सुनो, अभी ना पैटर्न प्रिंटिंग को ऐसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, अभी तुम्हारे सामने एक तुमको क्वेश्चन दिख रहा है जो कि है ये वाला। अब क्या तुम इसको एक बार सॉल्व कर सकते हो? देखो, है सिमिलर पिछले क्वेश्चन जैसा ही, तुम एक बार इसको ट्राई कर लो, ठीक है। ओके सुनो, अब मैं तो देखो सुनो, मैं बताता हूँ। एक एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का, ये तरीका देखो, सबसे पहले तुम स्टार्टिंग में अपने स्पेसेस प्रिंट करवा दो, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेसेस को हैशेस से दिखा दूँ, को पता है क्यों? क्योंकि मैं स्पेसेस कैसे दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने स्पेसेस प्रिंट करवा दो। उसके बाद तुम्हें ये वाला ट्रायंगल बनाना तो आता है ना, क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, ये वाला ट्रायंगल बनाना बहुत ईजी है। और इसके बाद तुम यहाँ पर फिर से स्पेसेस प्रिंट करवा दो। मतलब कि सुनो, सबसे पहले तुमको आउटर लूप के लिए इंट आई लेना है। अब तुम्हारे तीन लूप लग रहे हैं, मतलब बाहर एक आउटर लूप है, आउटर लूप के अंदर एक दो तीन लूप लग रहे हैं, तो तुम यहाँ पे गए इंट जे, फिर तुमने दिए इंट इंट के और इंट एल। राइट राइट, ओके, अब ये वाली बात तुम समझ गए। अब सबसे पहले तुम आउटर लूप लगाओ। आउटर लूप तुम फॉर आई बराबर तुम वन से स्टार्ट करोगे। राइट, आई तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू कहां तक जा रहा है? सुनो, यहाँ पर तुम्हारी कितनी लाइंस है? एक, दो, तीन, चार। जो जो तुम्हारा आउटर लूप होता है वो नंबर ऑफ लाइंस को डिनोट करता है, तो यहाँ पर तुम्हारी चार लाइंस है, तो तुम्हारा जो आउटर लूप है वो फोर तक जाएगा। और आई प्लस प्लस हो जाएगा, ये बात तो तुम समझते हो। अब तुमको सबसे स्टार्टिंग में स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं, स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं। तो अब तुम मेरी एक बात समझो। पहली लाइन में देखो, सुनो, ये जब तुम्हारा आई बराबर वन है, देखो सुनो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा है वन, राइट। यहाँ पे तुम्हारा है टू, और यहाँ पे तुम्हारा है थ्री, ठीक है। अब ये जो वन टू थ्री है ना, ये जो वन टू थ्री जो मैं लिखा हूं, ये तुम्हारा आई को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? आई को डिनोट कर रहा है। अब तुम देखना एक बारी, यहाँ पर मैं एक बार इसको ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये चीज तुम्हारी आई है, ठीक है। ठीक है, ये वाली बात भी तुम समझ गए, ठीक है। और जो तुम्हारी ये चीजें हैं, ये चीज है, ये चीज तो तुम्हारी, ये चीज तुम्हारी, ये चीज ये तुम्हारे जे को डिनोट कर रही है। मतलब कि आई जो होता है, आई तुम्हारा एक दो तीन चार ऐसे चल रहा है, और जो तुम्हारा जे होता है वो इस वे में चलता है, ठीक है। तो अब तुम मेरे को बताओ, जो पहली लाइन है, यानी जब तुम्हारा आई बराबर वन है तो तुम्हारे तीन स्टार प्रिंट हो, तीन स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। जब तुम्हारा दो है तो दो हो रहे हैं, तीन है तो एक हो रहा है। तो तुम बेसिकली एक बात समझ सकते हो ना, कि तुम यहाँ पर लगाओगे फॉर जे बराबर, जे बराबर तुम किससे स्टार्ट करोगे? जे बराबर तीन से स्टार्ट करो, क्योंकि पहली लाइन में हमें तीन चाहिए, तीन स्पेसेस चाहिए। फिर तो बोलोगे जे, जे मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? जी मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। और यहाँ पे हर आइट्रेशन में मेरा जे माइनस माइनस होना चाहिए। अब मैं इसको भी तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ 2 मिनट में। और जब तुम यहाँ पे जाओगे तो तुम यहाँ पे बोलोगे प्रिंट एफ, और तुम हैशेस प्रिंट करवा दो, हैशेस। और जैसे ही इसका काम खत्म हो जाए ना, तो हर लाइन में तुम प्रिंट एफ में क्या प्रिंट करवा दो? स्टार प्रिंट करवा दो। स्टार नहीं, बैक स्लैश एन देकर तुम यहाँ पर एक नेक्स्ट लाइन दे दो। अभी मैं करता हूँ इसको एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या देता है? चलो, तो तुम्हारा ये वाला पैटर्न आ गया। तुम ये वाली लाइन को एक बार मेरी बात समझना, ठीक है। मैं इस वाले पूरे कोड को उठाता हूँ, ये पूरा तुमको समझाता हूँ एक बार हो क्या रहा है। क्योंकि देखो, ये वाली चीज मैं वैसे तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन स्टिल यार मेरे को लगता है कि चीजें समझ में आनी चाहिए सबको। इसको कर दो इसे थोड़ा सा छोटा, ठीक है। ओके सुनो, अभी हम इस वाले कोड को उठाते हैं और एक बार चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारी आई बराबर वन है वैल्यू, ठीक है। अब तुम एक बात समझना, इस फॉर लूप के अंदर दो काम हो रहे हैं। एक तो सबसे पहला काम ये वाला हो रहा है, जहां पर तुम्हारा फॉर के अंदर फॉर चल रहा है, और एक काम तुम्हारा ये हो रहा है जहाँ पे तुम एक नेक्स्ट लाइन दे रहे हो, ठीक है। अभी के लिए हम सबसे पहले इस वाले काम को देखते हैं, ठीक है। ओके, अब तो मेरी एक बात समझना, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसको उठा लेता हूँ कोड को, और यहाँ पर मैं जाकर एक बारी ओ, ठीक है, ये वाली बात एक बारी भी समझना, ठीक है। अभी के लिए इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर तुम्हारा क्या है? यहां पर तुम्हारा आय बराबर कितना है? यहां पर तुम्हारा कितना है? आय बराबर वन है। और तुम्हारा जे बराबर कितना है? जे बराबर थ्री है, ठीक है। तो ये चेक हुआ। अब ये लूप के अंदर गया, अभी कंडीशन चेक हुई। कंडीशन कहाँ लिखी होती है तुम्हारी? ये तुम्हारी कंडीशन चेक हुई। उसने बोला कि क्या मेरा जे जिसकी वैल्यू थ्री है वो क्या मेरा आई से जिसकी वैल्यू वन है उससे बड़ा है, बराबर है? तुमने कहा हाँ बड़ा तो है। तो वो फिर चेक हुआ, और फिर उसने ये जहां पे मेरा कर्सर पॉइंटर है, तो उसने प्रिंट एफ में हैश प्रिंट करवा दिया, ठीक है। उसने हैश प्रिंट करवा दिया। अब ये तुम्हारा फिर से चला, ठीक है। अब तुम्हारी आई की वैल्यू तो वन की वन ही है, अभी अभी तो वन ही चल रही है। अब तुम्हारा जे बराबर कितना हो गया? टू हो गया। क्यों? क्योंकि हर आइट्रेशन में मैं जे माइनस माइनस करवा रहा था, यानी जे को एक से घटा रहा था।
ओके, अब कंडीशन चेक हुई। वो क्या बोला, वो बोला कि क्या जो मेरा टू है, टू मेरा वन से बड़ा है बराबर है, तुमने कहा हाँ है। तो फिर यहाँ पर एक और हैश प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये तुम्हारा फिर से चला। ठीक है, अब यहाँ पे जे बराबर तुम्हारा वन हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन चेक हुई कि क्या जो मेरा वन है वो मेरा वन से बड़ा है बराबर, तुमने कहा बड़ा नहीं है बट बराबर है, राइट। तो फिर यहाँ पर तुम्हारा एक और हैश प्रिंट हो गया। अब अगर ये लूप फिर से आगे बढ़ता है तो जे बराबर तुम्हारा इस बार कितना हो जाएगा, जे बराबर तुम्हारा जीरो हो जाएगा। और जब कंडीशन चेक होगी, कंडीशन जब चेक होगी कि क्या जो मेरा जीरो है वो मेरा वन से बड़ा है बराबर है, तुम कहोगे नहीं, तो फिर ये जो तुम्हारा लूप है ना, लूप ये तुम्हारा चलेगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारे फॉर लूप का काम खत्म हो, यानी इस वाली चीज का काम खत्म हुआ, तो इसने इसको इग्नोर कर दिया। अब अगली लाइन पे आया, यानी अब अगले अगले ऑपरेशन पे आया, तो अगले ने बोला बैक स्लैश एन, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया। ये वाली बात भी तुम समझते हो, ठीक है। अब ये खत्म हुआ, अब आई की वैल्यू अभी वापस आई के पास गया, समझे, वापस आउटर लूप में गया आई के पास, और ये बोला आई की वैल्यू को तुम एक से बढ़ा दो, क्योंकि मैं आई प्लस प्लस किया हूं ना, आई की वैल्यू को मैं एक से बढ़ा के दो कर दिया। और तब किया भाई जब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक किया, यहाँ पे मैं कंडीशन चेक किया था कि क्या जो मेरा दो है वो मेरा चार से छोटा, ये चार के बराबर है, उसने कहा हाँ, तभी उसने उसकी ये कंडीशन चेक हुई, उसके बाद ही उसने आई बराबर टू किया। ठीक है, ठीक है। अब ये चीज तुम्हारी फिर से चली, यहाँ पे तुम्हारा आई बराबर टू था। अब उसने कंडीशन चेक करी, क्या जो मेरा टू है वो मेरा, क्या जो मेरा थ्री है, क्योंकि कंडीशन देखना ही वाली, क्या जो मेरा थ्री है वो मेरा टू से बड़ा है बराबर, उसने कहा हाँ है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये लग गया। अब सिमिलर वे में उसने यहाँ पे चेक किया, क्या जो मेरा टू है, क्योंकि जे की वैल्यू टू है, आई की वैल्यू भी टू है, यहाँ पे भी आई की वैल्यू टू है, तो उसने ये वाली कंडीशन चेक करी, उसने बोला क्या मेरा टू वन से, या टू टू जो है वो वन से बड़ा है बराबर, उसने कहा हाँ है, तो फिर इसने यहाँ पर ये लगा दी। मतलब कि तुम समझ रहे हो ना ये वाली कंडीशन क्या हुई यहाँ पे, यहाँ पे उसने बोला कि जो मेरा जे है जिसकी वैल्यू टू है वो क्या मेरा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसने कहा हाँ कर रहा है, तो उसने फिर एक और हैश प्रिंट करवा दिया, है ना। अब फिर वो यहाँ पर गया, यहाँ पे गया, उसने क्या बोला, अब यहाँ पे तुम्हारी जो जे है ना, जे नहीं सॉरी, हाँ, अब उसने ये वाली कंडीशन चेक करी, उसने बोला कि क्या जो मेरा वन, क्या मेरा वन टू से बड़ा है बराबर, उसने कहा नहीं है, तो फिर उसने ये वाली चीज भी नहीं चलाई, ये वाली चीज भी नहीं चलाई। तो अब जैसी फॉर का काम खत्म हुआ, तो यहाँ पर फॉर का काम खत्म हुआ, अब इस पे आया तो उसने बैक स्लैश एन दे दिया, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन में मूव कर गया। ठीक है, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, आई की वैल्यू बढ़ के तीन हो गई, पर कब हुई बढ़ के, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यानी कि यहाँ पे उसने चेक किया क्या जो मेरा थ्री है वो फोर से छोटा है बराबर, उसने कहा हाँ है, तो उसने फिर ये वाली कंडीशन चेक करी, और फिर यहाँ पे वापस से ये चलाया, तो इस बार यहाँ पे आई बराबर थ्री है और जे बराबर भी थ्री है, यहाँ पर ये है, ये ठीक है। अब उसने ये वाली कंडीशन चेक करी, उसने बोला कि क्या मेरा थ्री थ्री से बड़ा है बराबर, उसने कहा हाँ है, तो उसने फिर यहाँ पे हैश प्रिंट करवा दिया। अब वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जा पाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे जब वो चेक करेगा ना कि क्या मेरा टू इससे बड़ा है बराबर, तो बोलेगा नहीं, तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में, मतलब फिर वो फिर से नहीं चलेगा ये वाला लूप तुम्हारा। फिर इस पे आया, इसने बोला नेक्स्ट लाइन दो, तो तुमने नेक्स्ट लाइन दे दी। अब तुम्हारा आई की वैल्यू फोर हुई, कब, जब उसने ये वाली कंडीशन चेक करी, उसने कंडीशन चेक करी ये वाली, क्या मेरा फोर इसके इसके बड़ा है बराबर, उसने कहा हाँ है, तो फिर वो गया फोर के अंदर, फिर वो गया इसके अंदर, और उसने चेक किया यहाँ पे तुम्हारा आई बराबर फोर है, जे बराबर तुम्हारा थ्री है। अब उसने कंडीशन चेक करी, उसने बोला कि क्या मेरा थ्री दिस इसके बराबर है, तो उसने कहा नहीं, तो फिर उसने यहाँ पे कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया, और ये लूप भी तुम्हारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इसका काम खत्म हुआ, फिर इसका काम आया, तो इसने उसको एक और नेक्स्ट लाइन दे दी। ठीक है, अब इसका भी ट्राई रन कर दिया, अब तुमको थोड़ा सा चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब मैं इसको किया, अब मेरे को ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है, इसके लिए मैं तुमको कैसे बताया था, इस वाले पैटर्न के लिए तुमको कैसे बताया, देखो मैं यहीं पे एक बारी बता देता हूँ यार तुमको। ठीक है, उस वाले पैटर्न के लिए मैं सबसे पहले अपने स्पेसेस प्रिंट करवाता था इसी तरीके से, फिर मैं अपने स्टार्स प्रिंट करवाता था। वो कैसे करवाता था, मैं सबसे पहले बोलता था फॉर जे, जे बराबर कहाँ से स्टार्ट कर दो, जे बराबर वन से चालू करो, जे मेरा लेस देन इक्वल टू, क्योंकि जे बराबर वन से मैं क्यों चालू किया, क्योंकि पहली लाइन में मेरे को एक चाहिए, दूसरी में दो चाहिए, तीसरी में तीन चाहिए, चौथी में चार चाहिए, तो जे को मेरा तुम लेस देन इक्वल टू आई तक ले जाओ, और हर आइट्रेशन में मेरा जे प्लस प्लस कर देना, और यहाँ पे तुम मेरा स्टार प्रिंट कर दो। ओके, सो होप ये चल जाना चाहिए, और ये तुम्हारा चल गया, यानी कि अगर मैं इस हैश को हटा के ना यहाँ पे एक स्पेस दे दूंगा, तो तुम्हारा ये वाला प्रिंट हो जाएगा, यानी कि ये तुम्हारा किसका कॉम्बिनेशन है, ये तुम्हारा ये जो पैटर्न जो मैं बनाया है ये तुम्हारा
ये पैटर्न तुम्हारा इसका इसका कॉम्बिनेशन है और किसका कॉम्बिनेशन है, और ये पैटर्न तुम्हारा कदम तुम जहां जहां रखो, और ये पैटर्न तुम्हारा हम्म, इसका कॉम्बिनेशन है। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता है ये, बनता है जो मैं तुमको ये वाला पैटर्न बताया। अब नहीं आता है तो एक बारी पिछली मैं बता चुका हूँ, तो उसको एक बारी देख लेना, ठीक है, पिछली वीडियो में, ठीक है। ओके, अब तुमको यहाँ पे ये प्रिंट करना है, तो ये कैसे हो रहा है ये तुम एक बारी गौर करना कि तुम्हारा सेकंड लाइन से चालू हो रहा है। बस ये चीज तुम ध्यान रखना कि सेकंड लाइन से चालू हो रहा है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करवा दूंगा, यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्टार प्रिंट करवाना है ना, तो यहाँ पे मैं एक और लूप लगाऊंगा। मैं बोलूंगा फॉर, फॉर मैं के बराबर मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा। तुम सोचो, तुम सोचो कि अगर मेरे को एक और बात ये चीजें मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तुम्हारा सेकंड लाइन से चालू हो रहा है ना। तो तुम एक बार मेरी बात समझो, ठीक है, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ओके, ओके सुनो, यहाँ पे वैसे आई लिया मैं, जे लिया मैं, और यहाँ पे मैं ए लिया। तो ओके सुनो, यहाँ पे मैं गड़बड़ करती है, यहाँ पे देखो मैं तुमको बोला ना कि तुम यहाँ पे भी जे ले सकते हो और यहाँ पे भी जे ले सकते हो, लेकिन एक अच्छा कोडर होता है जो अपना कोड साफ सुथरा लेके। तो यहाँ पे मैं के बराबर 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं के बराबर ए कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं के प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है, हर आइट्रेशन में। इस पे मैं एक बारी सही कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एल बराबर 1 से चालू करूंगा। ठीक है, ठीक है, जो मेरा एल होगा वो मेरा लेस देन इक्वल टू, लेट से अभी के लिए मैं आई कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरा एल प्लस प्लस हो जाएगा। और जो ये चीज है ना, इसको मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। देखो सुनो, यहाँ पर यहाँ पर तुम्हारा पैटर्न तो प्रिंट हुआ है, लेकिन ये वाला प्रिंट हुआ है कि यहाँ पर सबसे पहले लाइन में अगर 2 आ गए, फिर उसके बाद ये सब चीजें मेरे को ये नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये एक से नीचे सरक जाए, यानी खिसक जाए। तो मैं यहाँ पर अगर I-1 कर दूंगा ना, तो तुम देखना क्या हुआ, तुम तो मेरा ये ऐसे आ जाएगा। देखो यार, अब इस चीज को ना एक बारी, इस चीज को ना एक बारी ड्राई रन करना, और तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो बात ये नहीं कि मैं आलस कर रहा हूँ ड्राई रन करने में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बारी तुम इसको ड्राई रन करो और एक बारी समझो, और नहीं आएगा तो तुम बताना भाई, मैं फिर से बना दूंगा वीडियो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसी बारी करना ड्राई रन, तुमको एक चीज में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, अभी ये वाली चीज भी तुमने कर ली। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का ना एक और तरीका होता है, लाइक दिस, ठीक है। तो तुमको बेसिकली ये आना चाहिए और ये आना चाहिए। अब सबसे पहले तुमको अगर ये वाली चीज नहीं आती है, जिसको मैं हाईलाइट किया हूं, तो तुमको फिर दिक्कत होगी। अभी तुम पहले मेरी बात समझो कि मैं इसको कैसे करूंगा। देखो सुनो, उसमें बेसिकली है ही क्या, देखो सुनो, ओके, तुमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, आउटर लूप, आउटर लूप तुम्हारा वही आई बराबर 1 से चालू हो रहा है, आई बराबर 1 से चालू हो रहा है। आई तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू कहां तक जा रहा है, 4 लाइन से तो 4 तक ही जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जब तुम यहाँ पे गए फॉर जे, जे बराबर तुम कहां से चालू करोगे, जे बराबर तुम्हारा 1 से चालू होगा, जे तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू कितना जाएगा, जे तुम्हारा देखो, अब पहली लाइन में तुम्हारे कितने स्टार्स हैं, पहली लाइन में तुम्हारा एक स्टार है, दूसरी में 3 है, फिर उसके बाद 5 है, उसके बाद ये है। तो तुम सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारा जे बराबर 1 से चालू हो गया, जे तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू कितना जाना चाहिए, ओके 2I-1। अब ये चीज मैं क्यों किया मैं तुमको बताता हूँ अभी। यहाँ पे मैं प्रिंट एफ में क्या करवा दिया, स्टार प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब तुम एक बार मेरी बात देखना, और यहाँ पे मैं प्रिंट एफ में हर आइटरेशन के बाद बैक स्लैश एन दूंगा, बैक स्लैश एन दूंगा। ओके, सो यहाँ पे इसको एक बार देखते हैं कि क्या करवा रहा है। इनफाइनाइट लूप लग गया, क्योंकि मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस नहीं जे प्लस प्लस करूँगा। देखो पहली लाइन में एक, दूसरी में 3, इसमें सुनो, देखो सुनो, सबसे पहले तुम्हारा आई बराबर 1 के लिए देखते हैं कि जब, देखो सुनो, जे तुम्हारा कहां तक जाएगा, 2 इंटू आई जिसकी वैल्यू 1 है, -1, तो ये तुमको 1 देगा, तो पहली लाइन में तुम्हारा एक स्टार प्रिंट होगा। अब दूसरी बार जब ये गया तो ये देखा 2 इंटू आई, आई की वैल्यू जब 2 हो गई, तो यहाँ पे आया 2 2 4 -1 विच इज 3। तो यहाँ पे तुम्हारा नेक्स्ट लाइन में 3 स्टार प्रिंट होगा, फिर ऐसे ऐसे करके चलता गया, तो इस वजह से मैं इसको ये करवाया। अब बस तुमको बेसिकली कुछ नहीं करना है, तुम्हारा यहाँ पर ये क्या हो, यहाँ पर ये तुम्हारा स्पेसिस प्रिंट होगा, ये तुम्हारा स्टार्स प्रिंट होगा ना, स्टार्स है ना। तो अब तुमको स्पेसिस प्रिंट करवाने हैं, क्या प्रिंट करवाने हैं, स्पेसिस। तो अब तुम यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखते हैं स्पेसिस,
और जैसे तुमने वो वाली चीज करी थी ना, जो तुमने वो हैश हैश वाले प्रिंट करे थे, तुमको बस वही करना है। तुमको यहाँ पे लिखना है फॉर के बराबर, पहली लाइन में मेरे को 3 स्टार चाहिए, तो 3 के ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई तक जाएगा, और हर आइटरेशन में मेरा जो के है वो माइनस माइनस हो जाएगा। और यहां पर तुम प्रिंटफ में स्पेस दे दोगे। अब देखना, देखना भाई, देखो ये हो गया, ठीक है। अब देखो मैं तुमको एक और इसका एक बेटर वे बताता हूँ, ठीक है। बहुत से लोग उसको एनएसटी और एनएसपी से करते हैं। देखो मैं तुमको बताता हूँ होता क्या है। जो तुम्हारा एनएसटी होता है, जो तुम्हारा एनएसटी होता है, इंट एनएसटी, इंट, इस वाली मेथड को एक बार ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे काम आएगा, ठीक है। इंट एनएसटी मतलब, इसका मतलब क्या होता है, तुम्हारा नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान से बस एक बार देखना, ठीक है। एनएसटी ये तो हो गया तुम्हारा। एक होता है तुम्हारा एनएसपी, जिसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ स्पेसेस, ठीक है। अब तो मेरी एक बात समझो, पहली लाइन में तुम्हारे कितने नंबर ऑफ स्टार्स हैं, 1, दूसरी में कितने हैं, 3, तीसरी में कितने हैं, 5। तो तुम्हारे नंबर ऑफ स्टार्स जो है वो तो तुम्हारे बढ़ते जा रहे हैं, वो भी कितने से, 2 से। और जो तुम्हारे नंबर ऑफ स्पेसेस हैं, नंबर ऑफ स्पेसेस तुम्हारा पहले 3 था, फिर तुम्हारे 2 हुए, फिर तुम्हारा 1 हो, तो तुम्हारा 1 से कम होता जा रहा है। यानी कि अगर हम इसमें बेसिकली क्या करें, एनएसटी और एनएसपी वाले मेथड को हम कब तब यूज करते हैं, जब मैं आई आई को, क्योंकि देखो इसके अंदर भी मेरे को आई का यूज करना पड़ रहा है, इसके अंदर भी मेरे को आई का यूज करना पड़ रहा है। तुम आई को हटाने के लिए ना एनएसटी एनएसपी यूज करते हो, बहुत ईजी मेथड भी है, ठीक है। एनएसटी मतलब, सबसे पहले तुम ये बताओ तुम्हारा नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं पहली लाइन में। पहली लाइन में तुम्हारे नंबर ऑफ स्टार्स 1 है, और नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं पहली लाइन में तुम्हारे, नंबर ऑफ स्पेसेस पहली लाइन में तुम्हारे 3 है, ठीक है। तो मैं वही बेसिकली अपना लूप चलाऊंगा, आई बराबर 1 से, आई बराबर 1 से आई लेस देन इक्वल्स टू 4 तक जाऊंगा, क्योंकि 4 बार चलना है मेरा। और ये सब तुम समझ गए। अब तुम देखो, यहां पर मेरे को सबसे पहले स्पेसेस प्रिंट करवाने हैं, तो स्पेसेस में बेसिकली क्या होगा, मैं लगाऊंगा फॉर जे। जे बराबर मेरा कहां से स्टार्ट होगा, जे बराबर मेरा 1 से चालू होगा, जे मेरा लेस देन इक्वल्स टू एनएसपी तक जाएगा, एनएसपी। क्योंकि एनएसपी की वैल्यू मेरी स्टार्टिंग में कितनी है, एनएसपी मेरा 3 है ना यहाँ पे, तो ये तुम्हारा 3 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि पहली लाइन में मेरे को 3 चाहिए, और हर आइट्रेशन में मेरा जे प्लस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात मेरी ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं करवाऊंगा प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं हैश को प्रिंट करवाऊंगा अभी के लिए, क्योंकि ये वाला मेथड ना बहुत इजी और समझने लायक है। जब मेरा इसका काम हो जाए, जब मेरा इसका काम हो जाए, तो तुम मेरा एनएसपी को 1 से घटा देना, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले मेरा ये चलेगा, इसका काम होगा, फिर इसका काम होगा। जब मेरा इसका काम हो जाए, फिर तुम क्या करवाना, प्रिंटफ में एक बैकस्लैश एन दे देना। अब तुमको बताता हूँ, रुको। हाँ, यहाँ पर मैं सेमीकोलन दूंगा, ठीक है। अब तुमको बताता हूँ, ये देखो, देखो तुम्हारा ये वाला पैटर्न प्रिंट हो गया ना। देखो इसको एक बारी तुम समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। एक बार यहीं कहीं समझ, देखो आई बराबर तुम्हारा 1 है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो तुम्हारा आई बराबर 1 है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये इसके अंदर क्या, कंडीशन वंडीशन चेक हुई, तो जे जो पहले तुम्हारा 1 था, तो उसने कंडीशन चेक करी, उसने बोला कि क्या मेरा 1, 1 मेरा लेस देन इक्वल्स टू एनएसपी जिसकी वैल्यू 3 है। उसने कहा हाँ, तो फिर वो इसको प्रिंट करवा दिया ना। तो यहाँ पे तुम्हारा एक 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 यहाँ पे तुम्हारा एक हैश प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर वो वैसे वैसे ही चला, आगे चलता गया, तो तुम्हारे फर्स्ट लाइन में 3 हैश प्रिंट हो गए। और जैसे ही इतने का काम खत्म, सुनो, जैसे ही इस इतने का काम खत्म हुआ, तो एनएसपी को माइनस माइनस करके 2 कर दिया, तो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे एनएसपी की जगह 2 आ जाएगी, तो कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, और फिर ये प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है, एनएसपी माइनस माइनस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और फिर एक और हैश प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज तुम समझ गए ना, अब ड्राई रन करके, ठीक है। अब ये वाली चीज तुम समझ गए। अब तुमको स्टार्स करवाने हैं, तो तुम यहाँ पे जाओगे, और यहाँ पे स्टार्स में तुम क्या लिखोगे, तुम इसको मत उठाओ, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं फॉर के बराबर मेरा 1 से चालू करो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टार्स मेरा पहली लाइन में 1 है। के मेरा लेस देन इक्वल टू कहां तक ले जाओगे तुम, एनएसटी तक ले जाओ, एनएसटी तक ले जाओ। क्यों, क्योंकि मेरा जो नंबर ऑफ स्टार्स है, जो मेरा फर्स्ट लाइन में नंबर ऑफ स्टार्स है वो तो 1 ही है ना। तो ये लूप, सबसे जो पहला वाला स्टार्टिंग वाला जो लूप होगा ना, वो स्टार्टिंग का लूप तुम्हारा एक ही वो प्रिंट करेगा। फर्स्ट आइट्रेशन में तुम्हारा 1 स्टार प्रिंट होगा, सेकंड आइट्रेशन में तुम्हारे 2 स्टार प्रिंट होंगे, सॉरी सेकंड आइट्रेशन में तुम्हारे 3 स्टार प्रिंट होंगे। तो मतलब कि स्टार्स मेरे 2 से बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि यहाँ देखो, तुम सबसे पहला 1 था, फिर इधर पे देखो, इधर पे सबसे पहले 1 स्टार था, फिर तुम्हारे 3 स्टार हुए, फिर तुम्हारे 5 स्टार हुए। तो यानी कि मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एनएसटी जो है ना मेरा, वो मैं प्लस इक्वल टू 2 कर दूंगा। यानी कि एनएसटी को मेरा 2 से बढ़ाते जाओ, ठीक है। अब आई होप सो ये रन तो कर जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे इनफाइनाइट लूप लग गया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक कंडीशन देनी पड़ेगी। उसके पहले मेरे को यहाँ पे के प्लस प्लस करना पड़ेगा, जो कि मैं बार बार भूल जाता हूँ। और दूसरी चीज यहाँ पे मेरे को ना स्टार देना पड़ेगा। अब तुम देखना क्या होता है।
ओके देखो, ये तुम्हारा पैटर्न प्रिंट हो गया। अब देखो इस, अगर हम हैश की जगह पे ना अगर हम स्पेस देंगे ना, तो देखना क्या होता है। देखो हो गया ना भाई। तो तुम एक बार इसको ड्राई रन करना और एक बार इसको ट्राई करना, समझने का, नहीं आएगा तो बताना, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हमें ये रोम्बस प्रिंट करना है। अब तुम इसको कैसे करोगे, देखो सुनो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो रोम्बस है ना, रोम्बस तुम्हारा पता है किसका कॉम्बिनेशन है? रोम्बस जो है ना तुम्हारा इस चीज का, जिसको मैं हाईलाइट किया हूं, और मैं तुमको एक बार स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करवाया था, स्टार 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 ऐसे ऐसे, स्टार स्टार स्टार, तो वो उस स्क्वायर पैटर्न का और इसका कॉम्बिनेशन है। तुम एक बार करो ट्राई, तुम पे हो जाएगा, ठीक है। और तो मैं तो बता ही रहा हूँ अदरवाइज। इसको हटाते हैं, आई बराबर इधर से लेके इधर तक करते हैं, स्पेसिस को मैं वैसे ही करूंगा, इसको मैं हटा देता हूँ। चलो इसको पूरे को हटाता हूँ यहाँ से, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ओके, सबसे पहले मेरे को स्पेसिस प्रिंट करवाना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे गया, मैं बोला फॉर मेरा जे, जे बराबर मेरा 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। जो मेरा जे है उसको तुम लेस देन इक्वल टू कहाँ तक ले जाओ, जे को मेरा लेस देन इक्वल टू, क्योंकि पहली लाइन है उसमें मेरे को पता है तीन तीन स्पेसेस है, तो मेरे को लेस देन इक्वल टू 3 ले जाओ, और हर आइटरेशन में मेरा जे माइनस माइनस कर दो, ठीक है ठीक है। अब तुम यहाँ पे गए, तुम बोले कि भाई मेरा जो प्रिंटफ है ना, प्रिंटफ में तो मेरा हैश प्रिंट करवा दो, जिसको मैं बाद में स्पेस में बदल दूंगा। ओए, ये वाली बात भी तुमको समझ आई। अब यहाँ पर मैं बोला कि भाई मेरे को स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, तो मैं फॉर के बराबर 1 से जाऊंगा, के मेरा लेस देन इक्वल टू 4 हो जाऊंगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं के प्लस प्लस कर दूंगा। ओके, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा और मैं प्रिंटफ में स्टार दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, तुमको एक बात तो बतानी भूल गया यार, इसको भी मैं हटाता हूँ ना, अब भी तुम देखना, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने दो इसको मेरे को, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मेरे को एक बैक स्लैश एन देने दो, नहीं तो एक ही लाइन में सबको प्रिंट करवा देगा। अब तुम देखना भाई, मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ। तुम क्या हो गया, अरे यार क्या छोड़ दिया मैं, अच्छा यहाँ पे मैं इसका सी छोड़ दिया क्या। लो, अब ठीक है। देखो मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो सुनो, तुमको ये वाला पैटर्न प्रिंट करना तो आता है, ये तो मैं तुमको बता चुका हूँ, तो इस पैटर्न को और इस पैटर्न का कॉम्बिनेशन है तुम्हारा ये रोम्बस। अब तुम देखना यार, मैं तुमको कैसे इसको रोम्बस में बदल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, इसको हटा दो और इसको कैसे कर दो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, हाँ ठीक है। अब देखना, हम्म, ओके, यहाँ पे मैं क्या ये गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे मैं बोला जे बराबर 3 से चालू करो, जे मेरा आई तक जाएगा, और हर आइटरेशन में जे माइनस माइनस हो जाएगा, तो अब ये तुम्हारा रन कर जाएगा अच्छे से। देखो अब मैं अगर इसकी जगह पे स्पेस दे दूंगा ना, तो तुम्हारा ये वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, ये मैं तुमको जितने भी क्वेश्चन करवाए करवाए हो ना, इनमें तुम एक बार यूजर से इनपुट लेना एक वैल्यू, ठीक है। यानी कि तुम यहाँ पे लेना इंट एन, जो कि तुम्हारा नंबर ऑफ लाइंस है, ठीक है, और यहाँ पे तुम करवाना प्रिंट एफ, और यहाँ पे तुम लिखना एंटर नंबर ऑफ लाइंस। मैं तुमको जितने भी क्वेश्चन कराऊँ ना, तुम उनको एक बार इस तरह से भी ट्राई कर लेना। और यहाँ पे जब तुम स्कैन एफ करोगे ना, स्कैन एफ में तुम यहाँ पे परसेंट डी दोगे, क्योंकि तुम एक इंटीजर वैल्यू ले रहे हो, और यहाँ पे तुम एंड जो कि एड्रेस ऑफ एन है, ठीक है। तो तुम एक बार इस वे से भी कर लेना कि तुम यूजर से इनपुट ले रहे हो, और यहाँ पे तुम आई लेस देन इक्वल टू एन, यहाँ पे तुम्हारा एन माइनस वन तक जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा एन तक जाएगा, ठीक है। तो यार यूजर से इनपुट लेकर ना एक बार इसको सॉल्व करना क्वेश्चन को, जितने भी मैं तुमको दिया हो क्वेश्चन अभी तक, ठीक है। यहाँ पे तुम लेट से तुम्हारा 4 है, तो तुम्हारा ये वाला पैटर्न प्रिंट हो गया। अच्छा जी, अगर तुम्हारा 3 है तो तुम्हारा ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन उनको एक बार यूजर से नंबर ऑफ लाइन्स इनपुट लेकर फिर सॉल्व करना, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार तुम्हारे 2 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अब इस वाले अच्छा ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो खुद से, ठीक है, मैं तो नहीं तो बता ही रहा हूँ, सुनो। अब जो तुम्हारा ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, ये तुम्हारा इसका और इसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब ये तुमको शायद आ जाएगा, देखो मैं तुमको एक बार बता देता हूँ। तुम यहाँ पर लिखोगे फॉर आई बराबर, आई तुम्हारा 1 से स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ लाइंस तुम्हारी 4 है, और हर आइटरेशन में तुम्हारा आई प्लस प्लस हो जाएगा। अब मेरे को ना, जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, सबसे पहले इसको मैं कैसे प्रिंट करवाऊँ, ये देखो। सबसे पहले स्टार्टिंग में इसमें स्पेसेस हैं, और फिर तुम्हारा नंबर्स है, यानी कि यहाँ पे मैं सबसे पहले बोलूंगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले स्पेसिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले बोलूंगा फॉर के अंदर मैं बोलूंगा जे बराबर मेरा 3 से चालू करो, जो मेरा जे है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू, जे मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना जाएगा, जे मेरा आय तक जाएगा, हर आइटरेशन में तुम मेरा जे माइनस माइनस कर दोगे, माइनस माइनस कर दोगे, और यहाँ पे तुम मेरा प्रिंट एफ पे जाओगे, और यहाँ पे तुम हैश लगा दोगे, हैश, ठीक है। और जैसे ही तुम्हारा ये हो जाए, तो तुम यहाँ पे बैक स्लैश एन दे दोगे। ओके ओके, अब देखते हैं एक बार ये तुम्हारा
क्या तुमको देता है, ये तुम्हारे नंबर ऑफ स्पेसेस तुमको दे रहा है, ठीक है। अब सिमिलर पैटर्न में तुम बेसिकली क्या करो, यहाँ पे जाके स्टार्स प्रिंट करवाने तुमको, तो तुम यहाँ पे गए, तुम यहाँ पे स्टार्स नहीं, सॉरी, तुमको यहाँ पे इस बार नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो तुम यहाँ पे गए, नंबर्स लिखा तुमने, और यहाँ पे तुम देखना एक बारी क्या होता है। यहाँ पे गए फॉर के बराबर, के बराबर तुम्हारा पहली लाइन में कितने नंबर है, पहली लाइन में तुम्हारा एक है ना, फिर तुम्हारा के जो है वो तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू कितना जा रहा है, के तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू आई जा रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा के प्लस प्लस वही जा रहा है। अब यहाँ पे तुम प्रिंट एफ पे जाओगे, और प्रिंट एफ में तुम क्या दोगे, परसेंट डी, क्योंकि तुम अपने नंबर्स प्रिंट करवा रहे हो। यहाँ पे के पे जाओगे, अब देखना है तुमको क्या देता है। देखो सुनो, ये आ गया ना तुम्हारा 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये हैशेस हटा के ना, हैशेस हटा के अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ ना, तो देखो तुम्हारा ये आ गया 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 आ गया ना। अब तुमको यहाँ पे ये तो हो गया 1 1 2, अब तुमको ये करवाना है 1, फिर तुमको 2 1, फिर तुमको 3 2 1। अब ये तुम कैसे करोगे, इसके ऊपर भाई देखो एक बारी ना थोड़ा सा अपना जरा गौर करना, ठीक है। तुमको यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट करवाना है, फिर से तुम यहाँ पर एक बारी एल लो। रुको यार, मैं इसको ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे बोलूंगा फॉर एल। अब पहली लाइन में तुम्हारा एल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तुम देखना मेरी एक बात, ठीक है। ये तुम्हारा 1 है, फिर तुम्हारा 2 है, फिर तुम्हारा 3 है, यानी कि कहीं होना हो कि ये मेरा आई से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू पहले मेरी 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, और हर आइटरेशन में आई माइनस माइनस हो रहा है। यानी कि मैं तुमको बताता हूँ, यहाँ पे तुम्हारा एल बराबर आई से स्टार्ट होगा, अभी भी इसमें कोई गड़बड़ है लेकिन वो तुमको बताता हूँ मैं। एल तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, और हर आइटरेशन में तुम्हारा यहाँ पे एल माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जब तुम यहाँ पे जाओगे ना, जब तुम यहाँ पे जाओगे, तो तुम यहाँ पे क्या करवाओगे, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में तुम परसेंट डी देकर अपना एल प्रिंट करवाओगे। अब तुम एक बारी देखना मेरी बात, ये तुम्हारा चल रहा है। देखो सुनो, ये तुम्हारा आ तो गया 1 1 2, फिर यहाँ पे 1 2 1 3 2 1, बट मैं चाहता हूँ ये एक नीचे खिसक जाए, एक नीचे खिसक जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आई आई माइनस 1 कर दूंगा, ठीक है। अब मैं ऐसा क्योंकि क्योंकि देखो फर्स्ट लाइन में तो मेरा जीरो होगा, लेकिन वो जीरो को दिखा थोड़ी पाएगा, समझ रहे हो ना ये वाली बात तुम, कि देखो मैं तुमको एक बार इसका ड्राई रन करके दिखा दूंगा, ठीक है, ऊपर ऊपर से दिखा दूंगा, लेकिन देखो 1 1 2 1 3 2, यानी कि देखो सुनो, अब अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा आई बराबर 1 था, आई बराबर 1 है, ठीक है, मेरे को फर्स्ट लाइन में कुछ ही नहीं चाहिए, तो देखो तुम्हारा जो एल होगा, यहाँ पे देखना एल तुम्हारा कितना होगा, आई माइनस 1, यानी कि जीरो होगा, तो एल की वैल्यू जीरो है। अब वो कंडीशन चेक किया, क्या जो मेरा जीरो है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो बोला नहीं है, तो फिर वो कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया। लेकिन जब वो सेकंड लाइन में आया, यानी कि जब आई की वैल्यू 2 हो गई, तो जब वो चेक किया कि क्या क्या जो मेरा 2 है, क्योंकि देखो यहाँ पे आई माइनस 1 है, तो अब चेक किया क्या मेरा 1 जो है, क्या मेरा 1 जो है, समझ रहे हो ना ये 1 कैसे है, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू सेकंड बार में, सेकंड आइटरेशन में आई की वैल्यू 2 है, तो बोला 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो बोला कि मेरा जो 1 है क्या वो 1 से बड़ा है, बराबर, उसने कहा हाँ है, तो फिर उसने अगली लाइन से फिर 1 फिर 2 1 फिर 3 2 1 करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे तुम्हारा ये पैटर्न कुछ ऐसा प्रिंट होके आ गया, ठीक है। ये वाली बात भी तुम समझ गए, तो बस ठीक है, अभी आज इतने क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी चीजें कल देखते हैं, ठीक है, चलो बाय।